हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं आपकी मैम वंदना मैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों हमने कल की क्लास में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी, तो चलिए आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। रेडी? ठीक है बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों कल बताया था कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में 3-4 फॉर्मूलेज हैं। आई होप कि आप लोगों ने कि वो फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन ए पी। बच्चों इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें ए डी एन और ए एन दिया हुआ है। ओके, किसी में ए पता है, डी पता है, एन पता है, वी हैव टू फाइंड ए एन। ओके, इफ वी हैव ए एंड एन सो वी हैव टू फाइंड डी एंड ए एन। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू 7, डी इक्वल्स टू 3 एंड एन इक्वल्स टू 8। ओके बच्चों, आप अपनी बुक लेके बैठे हैं, उसमें एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 61 पर है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो बेटा हमारे पास ए इक्वल्स टू 7 है, डी इक्वल्स टू 3 एन इक्वल्स टू 8 है, एंड वी हैव टू फाइंड ए एन। क्लियर? तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी एपी की nth टर्म कैसे निकलती है, तो फटाफट से बताइए कैसे निकलती है। वेरी गुड, इसका एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड, तो अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास ए भी है, हमारे पास डी भी है, हमारे पास एन भी है। जस्ट हमें ये 3 वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करनी है और हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पुट करते हैं। ए इक्वल्स टू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 से 21, और बच्चों कितना हो गया 28। तो हमारे पास ए एन क्या आ गया बच्चों 28। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं इसके 2-3 पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगी, और रेस्ट जो आपके पार्ट्स होंगे वो आपको घर पर खुद लगाने होंगे। ए इक्वल्स टू माइनस 18 हमें पता है, डी निकालना है, एन हमारे पास है और ए एन हमारे पास है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ए एन की जगह 0 पुट करना है बच्चों। क्लियर? और डी की जगह 10 पुट करना है, ए की जगह माइनस 18 पुट करना है, सॉरी एन की जगह 10 पुट करना है, तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से लगाना। अभी मैं यहाँ आपको फोर्थ पार्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है? फोर्थ पार्ट में बच्चों हमारे पास गिवन है ए इक्वल्स टू माइनस 18.9, डी इक्वल्स टू 2.5, एन हमें फाइंड करना है, और ए एन है हमारे पास 3.6। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। राइट? तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन हमें फॉर्मूला पुट करना है, ए इक्वल्स एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास ए एन गिवन है, दिस टाइम वी हैव ए एन 3.6। राइट? और ए हमारे पास बच्चों गिवन है माइनस 18.9। अगर ए नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव में पुट करेंगे, अगर ए पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव में पुट करेंगे। सारी ही वैल्यूज विद साइन हम पुट करेंगे। क्लियर? हमें एन निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 2.5, तो मल्टीप्लाई 2.5। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये 3.6 है, माइनस 18.9 को इधर ले आएंगे हम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब बच्चों क्या करते हैं, कुछ बच्चे इनकी मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कैलकुलेशन इजी करने के लिए और टाइम को थोड़ा बचाने के लिए क्या करना है, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके बच्चों कितना आएगा फटाफट से बताइए। वेरी गुड, ये आएगा 22.5। नाउ एन माइनस 1 इंटू 2.5। राइट? अब अगर हम 2.5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्या करें 2.5 को पहले डिवीजन में ले आए। ठीक है? हमें n माइनस 1 निकालना है। n माइनस 1 निकालने के लिए हमें 2.5 भी शिफ्ट करना होगा और 1 भी। देन फर्स्ट वी हैव टू शिफ्ट 2.5। तो अभी ये मल्टीप्लाई में, तो ये 22.5 अपॉन 2.5। राइट? यहाँ बच्चों हमारा बचा n माइनस 1। क्लियर? अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 9 से 45, n माइनस 1। सो n कितना आ गया बच्चों हमारा 9 प्लस 1 10। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? आई होप ये सारे पार्ट आपसे हो जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल पार्ट्स हैं, बस आपको ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, और जो आपसे पूछा गया वो आपको निकालना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों देखिए हमारे पास है
चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट, 30th टर्म ऑफ द एपी इज ये, हमारे पास 30th टर्म, हमारे पास एक एपी और हमें इसका 30th टर्म निकालना है, दैट मीन्स हमें A30 निकालना है। ओके, तो चलिए पहले जो जो हमारे पास है हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास है बच्चों एक एपी 10,7,4 डैश डैश डैश। पहली बात तो ये एपी है या नहीं, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि ये एपी है दैट मीन्स ये एपी है। तो इसमें बच्चों मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 हो गई फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1। अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल या नहीं, बिकॉज दिस इज एन एपी। क्लियर? सो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 7 माइनस 10, दिस इज अवर A1, A2, A3, A4 सो ऑन। ओके, तो डी की वैल्यू क्या आई बच्चों? -3। ओके, ए हमारे पास हो गया 10, डी हो गया हमारे पास -3। अब बच्चों हमें निकालना है 30th टर्म, हमें निकालना है 30th टर्म, मतलब हमें A30 फाइंड करना है। क्लियर? तो हम जस्ट an वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। n की जगह हम 30 पुट कर देंगे बिकॉज हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। राइट? a की जगह हम क्या पुट करेंगे? 10। वेरी गुड। n हमारा क्या होगा? अब n हमारा क्या होगा? हमें कौन सी टर्म निकालनी है? 30th, मतलब 30th प्लेस पर कौन सा नंबर बैठा हुआ है इस एपी में। तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों? 30। वेरी गुड। 30 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3। राइट? तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 29 इंटू -3। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 10 प्लस माइनस 9, जल्दी से निकालिए कितना होगा। तो ये आ गया हमारा -77। सो A30 हो गया बच्चों हमारा -77। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ओके, सी। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट है बच्चों 11th टर्म ऑफ एपी। आई होप कि आप निकाल लेंगे। हमारे पास ए गिवन है -3 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? -12 -3। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 11, और ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? -3, एंड डी जो आपने निकाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको तभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दूंगी। राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है कि कुछ मिसिंग टर्म्स दी हुई हैं। ओके, तो हमें वो मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। जैसे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आते हैं। ये बच्चों सेकंड का फर्स्ट था, सो सॉरी, ये सेकंड का फर्स्ट था। नाउ वी विल डू थर्ड फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में 2, उसके बाद मिसिंग टर्म और उसके बाद 26। राइट? इसका मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। क्लियर? और हमें सेकंड टर्म बतानी है। अगर हमारे पास डी होता तो हम सेकंड टर्म बड़ा इजीली बता देते, बट ना तो हमारे पास डी है और ना ही हमारे पास आगे की टर्म है। अगर हमारे पास 26 के बाद एक और टर्म होती 4, तो हम डी वहाँ से निकाल लेते और फिर 2 में ऐड करके सेकंड टर्म बता देते। राइट? लेकिन अभी हमारे पास लास्ट टर्म है या थर्ड टर्म है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि ए, एन और लास्ट टर्म एक ही बात होती है। या तो आप इसको A3 बोल लीजिए या आप इसको लास्ट टर्म बोल लीजिए। तो वी हैव A इक्वल्स टू 2, राइट? और लास्ट टर्म यानी कि 26, क्योंकि ये वाली एपी एंडलेस नहीं है, ये एपी हमारी खत्म हो चुकी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 ही हैं। राइट? तो हमारे पास L है 26, A है 2। अब हमें सेकेंड टर्म निकालना है, मतलब हमें A2 निकालना है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 3। राइट? 1 2 3। क्लियर? तो लास्ट टर्म हमारी 26 है। तो अगेन हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, L इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप L की जगह A3 लिखेंगे तो भी फॉर्मूला में जो वैल्यूज होंगी वो हम ऐसे ही पुट करेंगे। राइट? तो अभी मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ बच्चों, इधर देखिए आप। L की जगह हम पुट करेंगे 26, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म 26 है, इक्वल्स टू A की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1, क्योंकि अगर हम यहाँ A3 पुट करते तब भी n3 लिखते। अब लास्ट टर्म हमारी 3 है तो भी हम 3 ही लिखेंगे। क्लियर? n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से बच्चों हमें d निकालना है। अगर हमारे पास d आ गया तो हम फटाफट से 2 में d ऐड करके सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। राइट? तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि d कितना आ रहा है। तो 26 में से पहले 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 24। क्लियर? मैंने ये डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। 3 माइनस 1 2d।
ओके, तो यहाँ से बच्चों हमारा डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 12। वेरी गुड, क्लियर। जब हमारे पास D12 आ गया बच्चों, तो हमारे पास सेकंड टर्म कितनी आएगी, तो जो हमारी A2 होगी वो कितनी होगी A1 प्लस D, राइट। अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है बच्चों, तो हमारे पास जो A2 होगी वो कितनी होगी, A2 जो होगी वो होगी A1 प्लस D, और A1 हमारी फर्स्ट टर्म है 2, और D हमारा कितना आया है बच्चों निकल के 12। क्लियर। तो हमारा जो सेकंड टर्म हो गया वो हो गया 40, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा मिसिंग टर्म जो हो गया वो हो गया 40, राइट। चलिए इसके सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों ध्यान से कीजिएगा, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो मिसिंग है, देन 13, देन हमारे पास थर्ड टर्म मिसिंग है, देन 3, है ना। कुछ अजीब सा लग रहा है ना। चलिए करते हैं, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है, हमारे पास थर्ड टर्म भी नहीं है, हमें फर्स्ट भी निकालनी है, हमें थर्ड भी निकालनी है। तो हमारे पास है क्या, पहले तो क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, उसकी हेल्प से जो हमें निकालना है हम वो निकालते हैं, राइट। ठीक है, तो हमारे पास एक तो A2 है बच्चों 13 सेकेंड टर्म, और एक हमारे पास A4 है 3, मतलब हमारे पास लास्ट टर्म है 3। या तो आप इसको लास्ट टर्म कह लीजिए या आप इसको फोर्थ टर्म कह लीजिए, राइट। और तो हमारे पास कुछ नहीं है। एक चीज़ और है बच्चों हमारे पास कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करें, हम डी कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। हम एल की जगह वैल्यू पुट करेंगे 3, ए तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारा फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा। एन कितना है बच्चों हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 3 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। अब हम क्या करें, ना तो हमारे पास ए है ना हमारे पास डी है, तो हम सेकंड टर्म का यूज़ करेंगे। हाउ, हम एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे A2 का। किसका बच्चों, A2 का, मतलब an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ चलिए मैं n लिख देती हूँ। अब हमें क्योंकि n हमारे पास सेकंड टर्म है, तो हम A2 इक्वल्स टू ए हमें नहीं पता है। अब हमने क्योंकि यहाँ 2 पुट किया है, क्योंकि हमारे पास सेकंड टर्म है, तो हम यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, राइट, इनटू डी। क्लियर है इतना। अब A2 बच्चों हमारे पास कितना है, A2 है हमारे पास 30, राइट। ए हमें पता नहीं है, और 2 में से बन गया 1 प्लस डी। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, नंबर 1 नंबर 2। अब याद कीजिए कि जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आती हैं तो हम उसको किसकी हेल्प से, किस चैप्टर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, सोचिए। वेरी गुड। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं तो हम उसे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा चैप्टर 3 आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। चैप्टर 3 में क्या होता है, हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है ग्राफिकल, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो सिलेबस से आउट हो गया है, ठीक है। तो इसमें ग्राफिकल मेथड लगाना तो इंटेलिजेंसी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो या तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे या हम इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। तो अभी हमें क्या नज़र आ रहा है कि ए और ए सेम है, तो क्यों ना हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। ए दोनों का साइन सेम है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर दें बच्चों, सब्ट्रैक्ट। क्लियर। तो 3 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, और सॉरी ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये बच्चों -13 और 3, तो कितना बचा, -10 इक्वल्स टू 3d माइनस डी। तो ये कितना बचा बच्चों, 2d। तो जो हमारी d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -5। आप मुझे फटाफट से बताइए कि ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास d आ गया है बच्चों -5। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकंड टर्म है, ठीक है। तो जो हमारा A2 होता है वो होता है A1 प्लस डी, राइट। A2 हमारे पास है 13, A1 हमें पता नहीं है, और D हमारे पास है +-5। तो 13, और ये बच्चों इधर जाके क्या हो जाएगा, -5, तो इधर जाके हो जाएगा +5 A1। तो A1 आ गया हमारा 18, यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों 18। क्लियर। चलिए हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, देन वी हैव टू फाइंड A4। तो A4 तो बहुत इजी है, A4 का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 4। वेरी गुड।
तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास 18, 18 प्लस 3 इंटू डी, डी बच्चों हमारे पास कितना आया है -5। क्लियर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15, तो हमारे पास कितना बचा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना बचा ये। सॉरी A3 निकालना था, इसमें A3 निकालना, A4 तो हमारे पास है, 3 माइनस 1। क्लियर, तो यहाँ पे हम 2 5 जा हो गया हमारा 10, तो कितना आया बच्चों 8। क्लियर, तो A हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 18 और हमारी थर्ड टर्म हो गई 8। क्लियर, बोथ दीज आर आवर आंसर्स। तो कभी कभी क्या होता है किसी किसी चैप्टर में ओल्ड चैप्टर्स का यूज होता है, जैसे ही हम एपी कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ गया, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, A1 हमारे पास 5 है, अगेन हमारे पास A2 नहीं है, A3 नहीं है, बट A4 है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार A4 का फॉर्मूला लगाएंगे, एक इक्वेशन यहाँ से सेटअप हो जाएगी, और एक हमारे पास A है, एक आप A1 का फॉर्मूला लगा देना, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से सेटअप हो जाएगी। दोनों को सॉल्व कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारे पास उन दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसके 3 क्वेश्चंस 3 पार्ट्स घर से लगाइएगा, या चलिए मैं आपको एक 5th पार्ट भी इसका करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 5th पार्ट में क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड है 38, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म भी मिसिंग है, 5th टर्म भी मिसिंग है, देन -22। तो अब हमारे पास क्या क्या है, अब हमारे पास है A2 38 एंड 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास क्या है बच्चों A6 है हमारे पास -22, राइट। 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, एक साइड A2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक साइड A6 वाला, फॉर्मूला सेम है, बस एक बार A2 निकालेंगे और एक बार A6। तो चलिए निकालते हैं, A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, राइट, और इधर लगाएंगे 6 वाला, A6 इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास A2 है 38, A हमारे पास नहीं है, ये हो जाएगा 1 इंटू डी, डी ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, राइट। इधर हम पुट करते हैं A6 माइनस 22 इक्वल्स टू A हमारे पास नहीं है 5D, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, देन A और D हमें मिल जाएगा, तब हम उसमें वैल्यूज पुट करके A1 A3 A4 A5 निकाल लेंगे। चलिए मैं इसको कंप्लीट ही करा देती हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। आप सब्ट्रैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो हम वर्टिकली ना करके हॉरिजॉन्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 32 माइनस 22 इक्वल्स टू A प्लस डी माइनस A माइनस 5D, राइट। तो ये 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू A से बच्चों इधर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -4D। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -15, तो इसमें हमारे पास D आ गया बच्चों -15। क्लियर, अब जब हमारे पास D आ गया तो अब तो हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 38 में से -15 को माइनस करके आएगी, राइट। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी मतलब A जो होगी वो आ जाएगी बच्चों 38 माइनस -15, तो 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आएगा बच्चों 53, राइट। ऐसे ही जो हम थर्ड टर्म निकालेंगे, मतलब जो हम A3 निकालेंगे, तो हम 38 में D को ऐड कर देंगे। क्लियर, तो प्लस -15, तो जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, वेरी गुड, ये आ जाएगा हमारे पास 23, राइट। फिर हमें निकालनी है बच्चों A4, तो A4 निकालने के लिए हम थर्ड टर्म में D को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 23 और प्लस माइनस -15, तो ये कितना बचेगा जल्दी से बताइए, वेरी गुड 8। क्लियर, उसके बाद हमें A5 भी निकालनी है बच्चों, तो A5 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म में D को ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा -7। क्लियर, तो हमारी सारी टर्म्स निकल गई हैं, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो AP होती है वो पॉजिटिव होती है, हो सकता है AP असेंडिंग हो सकता है AP डिसेंडिंग हो। आई मीन कॉमन डिफरेंस कभी भी ये नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा, हो सकता है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ जाए। क्लियर, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप घर पर करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे का करते हैं बच्चों।
फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि विच टर्म, कौन सी टर्म इस एपी की 78 है। मतलब ये एपी जब आगे कंटिन्यूसली चलती जाएगी तो कहीं ना कहीं 78 आएगा, हमें उसका प्लेस बताना है कि 78 किस प्लेस पर बैठा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास है एक एपी, गिवन एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। अब उसने पूछा है कौन सी टर्म 78 होगी, मतलब an 78 है या n 78 है, हमें ये पता करना है। तो an हमारे पास है 78, मीन्स इस नंबर को अगर हम इस एपी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 78 आएगा, बट वो 78 किस प्लेस पर आएगा, देन वी हैव टू फाइंड n। मतलब हमें वो नंबर तो पता है लेकिन उसका प्लेस नहीं पता है, राइट। तो अगेन हम a निकालेंगे। a हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों 3, और d हमारा कितना हुआ 8 माइनस 3 यानी कि 5। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म वाला। an बच्चों हमें पता है 78 है, a हमारा 3 है, n हमें फाइंड करना है और d हमारा 5 है, राइट। आप फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आया। मैं अपना कैलकुलेशन कर रही हूँ, आप फटाफट से अपना कैलकुलेशन करिए। तो 78 माइनस 3, उसके बाद आप इससे चेक कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, मेरा आंसर आया है 16। क्या मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है? क्या आप लोगों का भी यही आया है? वेरी गुड, थैंक यू। तो n आ गया 16। इसका मतलब जब ये फर्स्ट पे बैठा है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो जो इसका 16th प्लेस होगा उस पर 78 टर्म बैठी होगी, है ना। तो ऐसे ही हम इसकी कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई सा भी प्लेस निकाल सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि इसके 100 प्लेस पर कौन बैठा होगा, है ना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। इसके 2 पार्ट हैं बच्चों। सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है तो मैं इसका सेकंड पार्ट ही आपको करके दिखा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कीजिएगा। क्लियर। हमारे पास एक एपी है 18, 15, 1/2, 13 डैश डैश माइनस 47। ये एपी आगे तो चल नहीं रही है क्योंकि एपी यहीं ख़त्म हो गई है। तो उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, मतलब हमें इसका n निकालना है। और हमारे पास ध्यान से देखिए लास्ट टर्म गिवन है ना। लास्ट टर्म हमारे पास है 47 और a हमारे पास कितना है बच्चों 18, और d हम निकाल लेंगे। तो d कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1। वेरी गुड। तो ये हमारा मिक्स में हम इसको इम्प्रॉपर में कर लेंगे 31/2 माइनस 18। तो फटाफट से यहाँ से हमें d निकाल के दीजिए। 31 माइनस 36/2, तो बच्चों कितना आया माइनस का 5/2। तो d आ गया हमारा माइनस का 5/2। क्लियर, इतना क्लियर है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। वी हैव l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। l की जगह हम क्या पुट करेंगे -47, a की जगह हम क्या पुट करेंगे 18, नंबर ऑफ टर्म्स n हमें निकालना है, एंड d अगेन हमारे पास -5.2 है। क्लियर। सबसे पहले 18 को शिफ्ट कर लेते हैं, -47 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। कभी भी आप d की इन दोनों में मल्टीप्लाई ना करें, उससे आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ओके। और हमारे टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों -65, और जब हम इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड -5 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, राइट। ये हो जाएगा n-1। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 से जब हम इसे कैंसिल कर देंगे 26 इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 27। तो इससे बच्चों क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि इस एपी में, इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो होंगी 27। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसे मार्क कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास बच्चों फिफ्थ के बाद हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी दिस। चेक करना है कि क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है, मतलब क्या इस एपी में कभी -150 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास गिवन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास गिवन है एक एपी 11 8 5 2 डैश डैश, और हमें चेक करना है कि क्या -50 इसका कोई टर्म होगा। मतलब एक तरीके से हमारे पास ए एन है -150, तो हम ए एन को -150 लेकर चलते हैं। ठीक है, ए हमारे पास है 11 फर्स्ट टर्म, और डी हमारे पास कितना है 8 - 11, तो कितना आया ये -3। शाबाश। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। राइट, फटाफट से एन की वैल्यू पुट करते हैं। -150, ए है हमारा बच्चों 11 प्लस n -1 इंटू -3, -150 -11 n -1 इंटू -3, तो ये कितना आया बच्चों 1 -161 इक्वल्स टू n -1। फटाफट से हम इसको -3 से ही डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बच्चों कितना आएगा ये मेरे पास, बताइए फटाफट से। 161 को जब करेंगे ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो 161/3 प्लस 1 इधर कर देते हैं n। क्लियर है। तो इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 LCM ले लूँ तो 161 + 3 इक्वल्स टू n, तो यह आ जाएगा बच्चों 164/3 इक्वल्स टू n। अब मुझे फटाफट से ये बताइए कि ये जो n है क्या ये होल नंबर में आएगा, क्या इसका आंसर होल नंबर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में। मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, कितना आएगा, है ना। तो जब n हमारे पास होल नंबर में नहीं है, क्या किसी नंबर का प्लेस होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन में हो सकता है या डेसिमल में हो सकता है? नहीं। जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में क्या बोला जाता है कि ये बच्चा सेकंड सीट पे बैठा है, ये बच्चा थर्ड सीट पे बैठा है। ऐसी ये एक क्लास है, इसमें फर्स्ट सीट पे बैठा है 11 बच्चा, सेकंड सीट पे बैठा है 8 बच्चा, थर्ड सीट पे बैठा है 5 बच्चा, और फोर्थ सीट पे बैठा है 2 बच्चा। तो क्या कोई सीट ऐसी होगी, या तो सीट होगी 54 या सीट होगी 55, 54 पॉइंट समथिंग तो कोई सीट नहीं होगी। जब वो सीट ही नहीं होगी तो क्या कोई नंबर इस सीट पर बैठ सकता है? नो। तो इसका मतलब है कि -150 इस एपी का कोई मेंबर है ही नहीं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ प्लेस निकल ही नहीं सकता है ना। अगर n आ जाता है होल नंबर में, दैट मीन्स कि -150 इसका एक मेंबर है। राइट, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें एक एपी की 31st टर्म निकालनी है जिसका 11th टर्म हमारे पास है और 16th टर्म हमारे पास है। राइट, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास गिवन है बच्चों 11th टर्म, मतलब A11। हमारे पास A11 है 38, और हमारे पास है 16th टर्म मतलब A16 है हमारे पास 73, और हमें निकालना क्या है बच्चों 31st टर्म, तो A31 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। राइट, अब हमारे पास 11th टर्म है और हमारे पास 16th टर्म है, तो हम इन दोनों का यूज़ करके A और D की वैल्यू निकाल के A31 को फाइंड करेंगे। राइट, तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। A11 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, A + 10D। अब आप कहेंगे मैम ये A + 10D कहाँ से आ गया, है ना। तो चलिए A11 का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, A + 11 - 1 इंटू डी, तो क्या आएगा डायरेक्ट A + 10D। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी A + 10D लिख सकते हैं। क्लियर, A11 है हमारे पास 38 इक्वल्स टू A + 10D। राइट, सिमिलरली हमारे पास जो A16 होगा वो कितना आएगा, A + 15D। राइट, अगर हम 16 - 1 कर दें तो यहाँ 15 आ जाएगा। A16 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 73, A + 15D। अब क्या करना है बताइए, हमें A31 निकालना है, तो हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। A31 इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू डी, बट ना हमारे पास A है ना हमारे पास D है। वेरी गुड, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। शाबाश। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन
2। तो चलिए क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को भी माइनस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 73 इक्वल्स टू ए प्लस 15d, 38 इक्वल्स टू ए प्लस 10d, राइट। तो कितना आएगा, नीचे का साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल। ये कितना बचेगा बच्चों बताइए, 5d। वेरी गुड। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। क्लियर। अब हमारे पास d7 है, अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए a11 हमें निकालना है, a31। तो a31 क्या होगा बच्चों, a प्लस 29d, सॉरी 30d। आप फॉर्मूला पुट करके भी निकाल सकते हैं, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो a हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 की हेल्प से। तो चलिए इक्वेशन 1 की हेल्प से निकाल सकते हैं, कैसे, d की जगह 7 पुट कर देंगे तो यहाँ से a आ जाएगा। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70, 38 माइनस 70 इक्वल्स टू a। तो बच्चों a कितना आ जाएगा, 32, राइट। तो फर्स्ट टर्म हो गई -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7। तो ये हो गया बच्चों -32 प्लस 210। जल्दी से 210 में से 32 माइनस करके बताइए कितना बचा, 178। वेरी गुड। तो बच्चों हमारी A31 यानी कि 31st टर्म आ गई हमारी 178। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मतलब एक AP में हमारे पास 50 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं बच्चों, 50 टर्म्स। एक AP में हमारे पास 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। मीन्स A3 हमारे पास है और हमारे पास लास्ट टर्म है। फाइंड दी 29th टर्म, हमें 29th टर्म उसकी फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है बच्चों हमारे पास थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट टर्म मतलब लास्ट L इक्वल्स टू 106 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 50, क्योंकि उसने बोला है एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स। क्लियर। अब हमें निकालना क्या बच्चों, A29 क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हमें A29 निकालना है, इसके लिए हमारे पास A होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास D होना चाहिए, एंड तो 29 है, बट वी डोंट हैव A एंड D बोथ। तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले A3 A प्लस 2D, क्लियर। तो A3 हो गया बच्चों हमारा 12, A हमें पता नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n-1। अब n यहाँ क्या लेंगे, यहाँ तो हमने 3 पुट कर दिया तो 3 - 1 2 आ गया। यहाँ हमारे पास n है 50, क्योंकि टोटल टर्म्स ही हमारे पास 50 है, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो 50th टर्म होगी, राइट। तो 50 - 1 इंटू डी, लास्ट टर्म है हमारी 106, A प्लस 49D। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम A29 निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आगे का आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रही हूँ, वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, D की वैल्यू निकालेंगे, D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहाँ से आपके पास A आ जाएगा। फिर तो कुछ भी नहीं करना है, A29 का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल A प्लस n-1 इंटू डी। A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे, N की जगह 29 पुट करेंगे बिकॉज हमें 29th टर्म निकालनी है, और D की जगह D पुट करेंगे, तो आपके पास A29 आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे आगे का, क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, राइट, if the third and 9th term of an AP 4 and -8, which term of the AP is 0, कौन सी टर्म 0 होगी। तो सबसे पहले हमारे पास 9th टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है, तो फटाफट से हम इसको लिख लेते हैं। थर्ड टर्म मतलब A3 गिवन है 4 एंड 9th टर्म A9 गिवन है -8, राइट।
कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब ए एन जीरो है, सिर्फ उसका नंबर ऑफ प्लेस निकालना है कि वो किस प्लेस पर बैठी है और वो जीरो है। तो अगेन A3 मतलब a प्लस 2d हमारे पास गिवन है 4 और A9 मतलब a प्लस 8d हमारे पास गिवन है -8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगेन वही मेथड, सब्सटीट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए, a और d की वैल्यू निकालिए, an का फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ हम an की जगह 0 पुट करेंगे, a जो आएगा वो पुट करेंगे, d जो आएगा वो पुट करेंगे और an 0 पुट करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में वो n पूछेगा, किसी क्वेश्चन में वो an पूछेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो ये 29 पूछा तो n की जगह 29 पुट करेंगे, बट इस क्वेश्चन में an 0 दे दिया तो हमें निकालना है n। आई होप कि ये क्वेश्चन आगे का आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. exceeds का मतलब ज़्यादा। वो कह रहा है कि A17 बड़ी है 10th टर्म से बाय 7। क्लियर, मतलब कोई AP है, उसकी 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड्स है, बड़ी है 7। तो बच्चों क्या हम 7 इसमें ऐड करेंगे? नहीं, हम 7 इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें तो एक इक्वेशन बनानी है, उसमें हमें इक्वल टू लेके चलना है ना। तो बैलेंस कब होगी? जब हम इसमें करेंगे। याद है क्लास 8 के क्वेश्चंस, अगर राम की एज रहीम की एज से ज़्यादा होती थी तो हम रहीम की एज राम की एज से ज़्यादा कर देते थे, राइट। तो क्या करना है, ये A17 ये A10 प्लस 7 एक्सीड ये है, लेकिन क्योंकि इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू करने के लिए हम किसको करेंगे? एक्सीड A10 को। अब कुछ नहीं करना है, A17 क्या होता है? A प्लस 16d, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 16d आ जाएगा। और A10 क्या होगा? वेरी गुड, 9d प्लस 7। क्लियर, a से a कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना बचा? 16d माइनस 99d इक्वल्स टू 7। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई है? ओके, आगे बढ़े तो चलिए फटाफट से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आएगी इसकी वैल्यू? ये कितनी आएगी बताइए फटाफट से। इसको सॉल्व, यहाँ पर 9d आएगा, है ना। तो 16d माइनस 9d 7d इक्वल्स टू 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। और यही हमसे पूछा था, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म? विच टर्म, कौन सी टर्म, एक AP है उसकी कौन सी टर्म उसी की 54th टर्म से 132 मोर है। तो हम उस टर्म को ही क्या मान लें? हम उस टर्म को मान लेते हैं AN। तो हमारे पास गिवन है AP जो है हमारे पास बच्चों 3, 15, 27, 39। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी टर्म 132 मोर है 54th टर्म से। कौन सी टर्म 132 मोर है 54th टर्म से, मतलब ये मोर है। तो हम किसको ज़्यादा कर देंगे? 132 54 को, क्योंकि हमें तो बैलेंस करना है। अब AN की जगह फॉर्मूला पुट करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, A प्लस 54 की जगह A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, या फिर A प्लस 53d आप डायरेक्ट रख सकते हैं, राइट। A से A बच्चों यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 और d हम बच्चों AP से निकालेंगे, वी हैव AP। तो यहाँ से हम d निकाल लेते हैं। 15 माइनस 3 कितना आएगा? 12। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 12 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 132, क्योंकि हमें तो n निकालना है ना कि कौन सी टर्म A 54 से बड़ी है 132। तो AN निकालना है। AN निकालने के लिए मुझे n चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो n माइनस 1 इंटू 12, फटाफट से इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे बताइए कितना आएगा। 53 इंटू 12, जल्दी से कीजिए।
636, वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्लियर, और 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ n-1 बचेगा, राइट। तो n-1 इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, (64). तो n की वैल्यू आ गई 65। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, an, हमें निकालना है an। मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो an हमें निकालना है, a हमारे पास है 3 और n अभी अभी आया है हमारे पास 65, तो 65 - 1 और d है हमारे पास 12, राइट। तो ये हो जाएगा 3 + 64 इंटू 12, तो 3 + 64 इंटू 12, फटाफट से कीजिए, कितना आया, 768। और 768 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 771। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। इसमें बच्चों हमसे उसने पूछा था विच टर्म ऑफ एन एपी, तो 65 टर्म, इसका आंसर यही आ जाएगा। 65 टर्म की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 बड़ी है, मतलब उसकी 65th टर्म, तो आंसर तो यही हो गया। लेकिन अगर उसने पूछा कि वो टर्म कौन सी है तो वो टर्म होगी 771, क्लियर। 65th टर्म जो होगी वो हमारी 132 मोर देन होगी A54 से, लेकिन वो टर्म कौन सी होगी, वो टर्म होगी 771, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 12, two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between 1000 terms? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास 2 APs हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट। 2 AP है हमारे पास, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट AP का भी कॉमन डिफरेंस DD है और सेकंड AP का भी कॉमन डिफरेंस DD है, राइट। अब उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, मतलब A100। अगर हम फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म मान लें कैपिटल A और सेकंड AP का फर्स्ट टर्म मान लें स्मॉल a, तो वो ये बोल रहा है कि उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, राइट। और हमें उनका डिफरेंस निकालना है 1000 टर्म्स का, मतलब वी हैव टू फाइंड A1000 माइनस A1000। अब आप बोलेंगे आपने एक स्मॉल ए लिया एक कैपिटल ए, क्योंकि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उनका जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम हो, है ना, सिर्फ उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। कैसे, A100 मतलब AN, फॉर्मूला वही लगेगा A + n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल A यूज होगा, प्लस 100 - 1 इंटू डी, राइट। और A100 की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, A + 100 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। ये तो हमें फाइंड करना है, क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, ये आ जाएगा A + 99D माइनस A + 99D, दोनों का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसीलिए हमने स्मॉल d पुट किया, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म अलग अलग है, राइट। तो A + 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू 100। 99D से 99D बच्चों कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, A माइनस A इक्वल्स टू 100। अभी आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल A1000 माइनस स्मॉल A1000, ये हमें फाइंड करना है। मतलब पहली AP का जो 1000 टर्म है और जो दूसरी AP का 1000 टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे A + 1000 - 1 इंटू डी और माइनस A + 1000 - 1 इंटू डी, राइट। तो ये आएगा A + 999D माइनस A माइनस 999D। मैंने माइनस खोल दिया है तो कैंसिल हो गया, A माइनस A। अब हमारे पास A माइनस क्या है, 100, वेरी गुड। यानी कि उनका 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 ही होगा, क्योंकि उनका 100 का डिफरेंस भी 100 है, तो उनका 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी 100 होगा। ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी
3 digits are divisible by 7? How many 3 digits are divisible by 7? 3 digits numbers, सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, राइट? बट क्या 100 7 से डिविजिबल है? हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हो। तो क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम नंबर कौन सा लेंगे? 101। क्या 101 7 से डिविजिबल है? नो। 102 है? नो। आई थिंक 104 है, चेक कीजिए। अच्छा 104 भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है लेकिन वो 3 डिजिट का नंबर है? क्योंकि पहले हमें एपी बनानी है, हमें वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो 3 डिजिट के हों लेकिन उसका जो फर्स्ट टर्म हो वो 7 से डिविजिबल हो। तो बताइए फटाफट से। वन 105, क्योंकि 105 7 से डिविजिबल है, राइट? तो फर्स्ट वी हैव टू मेक एन एपी ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। 105। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 7 इसमें हम ऐड कर देंगे, मतलब हमें 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 112 देन 119। तो ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों, ठीक है? अब इसमें कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? टिल 999। हमें इसका एंड भी तो करना होगा, लेकिन क्या 999? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट नंबर है 999, बट हमें ये देखना है कि क्या 999 7 से डिविजिबल है? क्या 999 7 से डिविजिबल है? तो चेक कीजिए, क्या 999 7 से डिविजिबल है? नहीं है। वेरी गुड। क्या 998 7 से डिविजिबल है? चेक कीजिए फटाफट। नहीं है। तो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? लास्ट टर्म कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है? बताइए, जल्दी से कीजिए। बताइए। अब इस क्वेश्चन को आगे आप खुद ही करेंगे। लास्ट टर्म इसकी फाइंड कीजिएगा कि कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तब आपके पास ए बी है, आप डी निकाल लेंगे 112 माइनस 105, और लास्ट टर्म पता करके आप लास्ट टर्म भी आपको पता चल जाएगी। आप लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट? आप लास्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म रखेंगे, ए की जगह 105 रखेंगे, डी की जगह कॉमन डिफरेंस रखेंगे, और हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, मतलब एन निकाल लेंगे, वही उसने पूछा है, राइट? तो इस क्वेश्चन को आप घर पर खुद ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ लाई बिटवीन 10 एंड 250? 4 के मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बीच हैं। तो सबसे पहले तो हमें एपी बनानी होगी, और हमें एपी ऐसी बनानी है जो 4 के मल्टीपल्स हो लेकिन 10 और 250 के बीच में हो, राइट? तो 10 के बाद आता है 11। 11 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 12 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, डैश 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 कहाँ तक लिखना है हमें? 250 तक। तो 250 इज द लास्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 4? नो। तो चेक कीजिए, आप इसको लास्ट टर्म देखेंगे कि 4 से कौन सा डिविजिबल है, राइट? वो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। आपके पास ए है, आप डी निकाल लेंगे, दिस माइनस दिस, और लास्ट टर्म आप निकाल लेंगे जो 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एल की जगह लास्ट टर्म पुट करेंगे, ए की जगह 12, डी की जगह जो आप फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, मतलब आप एन निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से घर पर सॉल्व करेंगे, क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल? हमारे पास बच्चों 2 एपी हैं, 63, 65, 67 डैश डैश एंड 3, 10, 17 एंड डैश डैश। इनका हमारे पास nth टर्म इक्वल है। nth टर्म मतलब अगर इसका an है और इसका an है तो बोथ विल बी इक्वल। ये हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने एक को नाम दिया स्मॉल ए, एक को नाम दिया है कैपिटल ए, बिकॉज दोनों के ए अलग हैं, दोनों का डी अलग है। तो सबसे पहले हम इस एपी से ए निकाल लेते हैं। ए है हमारे पास 63 और डी है हमारे पास 65 माइनस 63, यानी कि डी आ गया हमारा 2। तो ए एन हम इससे निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारा आया ए 63, एन हमें पता नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं है इसमें कितनी है, राइट?
डी है हमारा 2, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 63 प्लस n-1 इंटू 2। इसको आप यहीं रहने देंगे। इसमें हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। कैपिटल ए इसको नाम दे देंगे क्योंकि हम इसमें स्मॉल ए दे चुके हैं, A3, और इसको डी, चलिए डी लिख लेते हैं, 10-3 यानी कि 7। अब इसका जो an निकलेगा वो a प्लस n-1 इंटू डी, तो an हमारा यहाँ से आएगा 3 प्लस 7-1 इंटू डी। ओके, नाउ वी हैव an इक्वल्स टू an, क्योंकि दोनों का nth टर्म इक्वल है तो बोथ इक्वेशंस को हम इक्वल पुट कर देंगे। n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7-1 इंटू डी। सॉरी, यहाँ तो n आएगा है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है n। तो क्या करना है बच्चों, इनको सॉल्व करके यहाँ से n निकालना है। वही उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्या करें, 63 माइनस 3 शिफ्टिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी और प्लस n-1 इंटू 2, राइट। 63 माइनस 60 हो जाएगा ये, इसको खोल लेते हैं। यहाँ हमने डी की वैल्यू पुट नहीं की बच्चों, यहाँ आएगा इंटू 7, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 7 इंटू 7, 7n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 2, 60 इक्वल्स टू 7n प्लस 2n 9n माइनस 9, तो 60 कितना आया, 3 प्लस n-1 इंटू डी, 10 माइनस 3 7, ओके। और इसका है बच्चों 65 इंटू 2, राइट। तो n-1 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू 2, 7 8 9, 60 प्लस 9 इक्वल्स टू 9n, 69 इक्वल्स टू 9n, देन 15th आ रहा है 13, ये AP है बच्चों हमारी 63, 65, 67, और सेकंड AP है हमारी 3, 10, 17। बोथ का nth टर्म इक्वल है, दैट मीन्स कि a प्लस n-1 इंटू डी, 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी है हमारा 2, राइट। 63 प्लस n-1 इंटू 2, देन an, कैपिटल an है हमारे पास, a प्लस n-1 3, इसका मतलब है 3 प्लस n-1 इंटू 10 में से 3 क्या, 7, both are equal, then 63 plus n-1 into 2 equals to 3 plus n-1 into 7, 3 इधर शिफ्ट कर दिया, 63 माइनस 3, n-1 into 7 plus n-1 into 2, राइट। 63 में से 3 गया, 60 बचा इधर, ये आ गया बच्चों 7n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे आगे और इसका आंसर निकालेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमारे पास थर्ड टर्म है 16, राइट। थर्ड टर्म है हमारे पास, मतलब 3, 16, क्लियर। और उसने बोला है जो सेवेंथ टर्म है, मतलब जो सेवेंथ टर्म है A7, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो हम इसे 12 ऐड कर देंगे, राइट। अब A3 के लिए आप एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, और एक इक्वेशन यहाँ से आएगी सॉल्व करके a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। दोनों इक्वेशंस a और d की टर्म में आएंगी, आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उसने आपसे जो पूछा है उसका आप आंसर निकाल देंगे। हमें AP बनाना है, तो हम a निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, और फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका बता देंगे। तो ये भी आप क्वेश्चन घर से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, मैं इसको करा देती हूँ। AP 3, 8, 13, 253। अब उसने पूछा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब A20 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से आपको निकालना है। तो हम सीरीज को ही उल्टा कर लेते हैं, मतलब 253 हमारी फर्स्ट टर्म बन गई, 13, 8, 3, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों वो हो गया 253, क्लियर।
और जो हमारा डी होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 13 यानी कि -5। अब हमें लास्ट से 20th टर्म निकालना है, क्योंकि हमने सीरीज को ही उल्टा कर लिया तो हम फॉर्मूला भी सेम लगाएंगे और वैल्यूज इसके हिसाब से पुट करेंगे। तो ए आ जाएगा बच्चों 253 प्लस 19 इंटू -5। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपकी लास्ट से 20th टर्म होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम मतलब आपको गिवन है A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24 और आपको सेकंड गिवन है A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44, राइट। आप एक इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे और एक इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। ये भी ए और डी की फॉर्म में आएगी, ये भी ए और डी की फॉर्म में आएगी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन वो आपकी चॉइस है। दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आपसे फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स पूछिए। जब आपके पास ए भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा तो आप ए पी बना सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आगे का आप घर से करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach इतना? मतलब उसको स्टार्टिंग में जो इनकम मिली वो ₹5,000 मिली। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास ₹5,000। उसके बाद उसका इंक्रीमेंट जो हो रहा है यानी कि डी हो गया ₹200, क्योंकि 200 रुपये मतलब 200 रुपीज़ उसका एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इनडायरेक्टली गिवन है। अब उसने बोला है कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। कौन सी इनकम 7,000 हो जाएगी, मतलब हमारे पास ए एन गिवन है एंड इन विच ईयर, तो आपको एन फाइंड करना है, राइट। किस ईयर में उसकी इनकम इतनी हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आप 7,000 पुट करेंगे, ए की जगह 5,000, डी की जगह 200 और आप एन फाइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप घर पर इसको देख लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक सुनते ही सबसे पहले आप फटाफट से उसकी फर्स्ट टर्म लिख लीजिए ₹5 एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। जब उसका वीकली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा कॉमन डिफरेंस है ₹1.75। हर वीकली सेविंग्स बिकम इतना फाइंड एन। तो ए एन हमारे पास हो जाएगा बच्चों ₹20.75 और हमें एन निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ए की जगह ये पुट करेंगे, डी की जगह ये, ए एन की जगह ये और हमें एन निकालना है, राइट। तो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस घर से लगाएं। जो क्वेश्चंस मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आप घर पर खुद करेंगे। अगर उनमें फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगी। आई होप कि एक्सरसाइज 5.2 आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा। मैं एक एक एक्सरसाइज चैप्टर वाइज आपको पूरा कराऊंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर वाकई आपको इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।